नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे आईएनएलडी और उसके बाद बीजेपी जेजेपी की, और आपका इस पर जो वार पंजाब के बाद हुआ है तैयार, उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ हमारे सेगमेंट में विशेष मेहमान के तौर पर महावीर सारंग जी, हमारे राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार डबवाली से हैं। सर, इस सेगमेंट में भी आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, धन्यवाद। सर, हम बात कर लेते हैं आईएनएलडी की। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को एक के बाद एक करारा झटका लग रहा है। ताजा ही जो घटनाक्रम वो ओपी चौटाला की जेल सलाखों के पीछे गए हैं। ऐसे में डवाली में आप आईएनएलडी को कैसे देखते हैं? किस तरीके से वो मुकाबले में आ सकती है? ऐसे कौन से फैक्ट हैं जो आपको लगता है कि इस बार कड़ा मुकाबला हो सकता है? आईएनएलडी की स्थिति पूरे प्रदेश में बहुत कमजोर हुई है और पिछले दिनों घटनाक्रम में जो ओम प्रकाश चौटाला जी को जो दोबारा आय संपत्ति वाले मामले के अंदर जब सजा हुई है, उसके बाद में भी मोरल डाउन जो है वो उनके कार्यकर्ताओं का हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। बावजूद इसके डवाली में स्थिति थोड़ी अलग है। डवाली में आईएनएलडी के जो प्रत्याशी माने जा रहे हैं, पूर्व चेयरमैन रहे हैं, 4 पार्षद रह चुके हैं, उनकी पत्नी पार्षद रही है, उनका भतीजा एक अलग वार्ड से, हर बार अलग वार्ड से वो चुनाव लड़ते हैं और आराम से वो चुनाव जीतते हैं, क्योंकि वो उनकी छवि जो है एक समाज सेवी के रूप में और बहुत ही मिलनसार व्यक्ति के रूप में है। कभी किसी व्यक्ति को चाहे किसी पार्टी से संबंध रखता हो, कोई काम के लिए उनके पास थाना तहसील जहाँ भी जरूरत पड़ी वो आदमी उसके साथ चलने के लिए तैयार रहते हैं। ये इस छवि के चलते जो है वो आम जन में उन्हें जो है एक अच्छा जो है वो सोबर व्यक्तित्व के रूप में उनकी एक पहचान है। आईएनएलडी के साथ जुड़ाव होने का उन्हें एक नुकसान भी है, क्योंकि आज की तारीख में आईएनएलडी का वोट बहुत कम, जीरो के लिहाज से भी कह सकते हैं कि खत्म आप मान सकते हैं, क्योंकि जेजेपी के उभार के बाद में जो जेजेपी के सत्तारूढ़ होने का एक बेनिफिट उनको मिला कि जो आम तौर पर हर एक जो है जिस पार्टी का समर्थक होता है उनमें जब 2 धड़े बढ़ते हैं और एक धड़ा अगर सत्तारूढ़ हो जाए तो उनके प्रयास रहता है, हर आदमी सत्ता की तरफ जाना चाहता है। इसलिए जेजेपी इनेलो का जो मूल जितने भी कार्यकर्ता थे, एक स्थिति शहर में ये आ गई थी, कभी इनेलो की जो है वो जीरो हुआ करती थी और धीरे धीरे उन्होंने इतनी तरक्की की। जब अजय सिंह चौटाला ने चुनाव लड़ा उस वक्त इनेलो लगभग बराबरी पे कांग्रेस पार्टी के शहर में पहुंच गई थी, लेकिन आज जो है धीरे धीरे फिर उसमें जो है वो 2 नुकसान हुए हैं, जो बंटवारा हुआ और जेजेपी के पक्ष में जितने अधिकांश जो कार्यकर्ता है वो जो है वो चले गए हैं। तो ठीक, लेकिन इनेलो का सबसे बड़ा लाभ ये है, अब ये बात इसलिए उठनी शुरू हो गई कि इनेलो के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ने का टेकचंद छाबड़ा को कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं होने वाला। और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर वो जैसे रणनीतिकार उसके सहयोगी हैं, उसके जो साथी हैं, उनके बीच में भी ये बात आ रही है, राजनीतिक सर्कल में ये बात आ रही है कि टेकचंद छाबड़ा संभवतः आजाद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े, क्योंकि उन्हें जितना फायदा आजाद प्रत्याशी के रूप में होगा उतना इनेलो के प्रत्याशी के रूप में नहीं होगा। और बीजेपी और जेजेपी को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा आरोप तो ये है कि सत्ता में बैठी दोनों सहयोगी पार्टियों की चलती नहीं है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है, चाहे तहसील ले लीजिए, चाहे आप नगर परिषद ले लीजिए या बीडीपीओ, जहाँ पर आम आदमी भी अगर अपना काम करवाना चाहता है तो वो वहाँ पर आप टिक नहीं सकते हैं, आपको आउट होते टाइम नहीं लगता है। ऐसे में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है और ऐसे वक्त में दौर मुश्किल का भी है कि उसका जेजेपी सहयोगी नहीं है। बीजेपी और जेजेपी इनके नेताओं की इतनी बुरी हालत है कि ये सत्ता में होने के बावजूद किसी के पास ये पावर नहीं है कि वो तहसील में जाकर, वो नगर परिषद में जाकर, वीडियो ऑफिस में जाकर किसी कार्यालय में किसी आम आदमी का कोई कार्य करवा सके। और ये दावा मनोहर लाल जी करते आ रहे हैं कि ये जो है भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, लेकिन स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। आज तहसील में कोई रजिस्ट्री बगैर पैसे कोई भी ये इन सत्तारूढ़ दल का व्यक्ति जाकर किसी व्यक्ति की नहीं करवा सकता। जो लोग वहाँ पे, जो दलाल वहाँ पे सक्रिय हैं, उनको आप पैसा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगर आप पैसा नहीं दोगे तो आप उसके बाद में आप चाहे 10 चक्कर, 20 चक्कर, 50 चक्कर कितने मर्जी काटो, काम तो होने वाला ही नहीं है। और किसी भी बीजेपी और जेजेपी के नेता के पास ये पावर नहीं है कि वो जाके वो काम करवा दे। हाँ, दलाल के पास इतनी पावर जरूर है, वो जो दलाल प्रवृत्ति के लोग वहाँ पे सक्रिय हैं, उन लोगों के काम आप जाओ, आप वहाँ जाने की भी जरूरत नहीं है, पैसे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। इन हालातों में बीजेपी और जेजेपी दोनों
के पक्ष की जब किसी आम आदमी के साथ वोट की बात की जाती है तो लोग जो है वो पूरा समूह बनाकर और वहाँ से निकल लेते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इन दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों की क्या स्थिति रहने वाली है। सर, आपको लगता है कि अगर आईएनएलडी बिना सिंबल के चुनाव लड़ती है और मुख्य मुकाबले में फिर आपको कौन सी पार्टी नजर आती है? क्या लगता है कि पूरे शहर में फिर क्या त्रिकोणीय मुकाबला होगा या फिर सीधे तौर पर टक्कर होगी? नहीं, अब हालात जो है जब जेजेपी और बीजेपी अलग होने के बाद में अब ये हालात बिल्कुल क्लियर हो गए हैं कि कांग्रेस पार्टी और टेकचंद छाबड़ा के बीच में सीधा मुकाबला उभर कर सामने आ रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का मुकाबला टेकचंद छाबड़ा जो है वो कितना मजबूती से करते हैं ये तो समय बताएगा, लेकिन जिस तरीके के हालात बन रहे हैं उसमें दो परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं। पहली परिस्थिति तो ये है कि टेकचंद छाबड़ा अगर आजाद प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें पुराने इनेलो वर्कर जो आज जेजेपी के साथ जुड़े हुए हैं उनका बहुत बड़ा सेगमेंट उनके पक्ष में मतदान करेगा। दूसरा, बीजेपी के भी जो है कि आपस में बहुत भारी गुटबाजी है, हर आदमी जानता है। उसमें जिस धड़े को टिकट मिलेगी तो उसमें जो बाकी जो 2-3-4 धड़े और हैं वो दूसरे धड़े उसको समर्थन वो नहीं देंगे, वो चाहेंगे कि इसको कम से कम वोट मिले। तो वो जो एक वोटों का एक बड़ा एक हिस्सा है वो भी टेकचंद छाबड़ा के पक्ष में जाएगा। तीसरी इसमें स्थिति और बनती जा रही है, वो स्थिति ये है कि आप पार्टी अपना जनाधार बढ़ा रही है धीरे धीरे। पंजाब के चुनाव में एकदम से जो है वो आम पार्टी के अंदर जो उबाल आया है, वो जो जनाधार उसका जो बढ़ रहा है, वो जनाधार उसका जो हमारा आउटर एरिया है या जो हमारा एससी वर्ग से संबंधित जहाँ इलाके हैं वहाँ पे अभी तक आपका उबार देखने को मिला है। और वहाँ से ही पार्षद या चेयरमैन या जो बड़े थोड़े इस स्तर के जो नेता लोग जो शामिल हुए हैं आप पार्टी के अंदर, वो इस क्षेत्र के लोग ही ज्यादा उसमें एंट्री कर रहे हैं। तो ये जो परंपरा मतलब ज्यादातर वो कांग्रेस छोड़कर वो ये जो परंपरागत रूप से वो तो कांग्रेस के साथ आए हैं, वो जो उनका इलाका है वो भी कांग्रेस का परंपरागत इलाका है। वहाँ के जो मतदाता है वो भी कांग्रेस समर्थक हैं। तो वहाँ पे सेंध जो लग रही है, आप पार्टी जितनी भी सेंध लगा रही है वो कांग्रेस में लगा रही है। अब कांग्रेस में अगर आप पार्टी कितनी सेंध लगाती है ये तो देखने वाली बात है। अभी कितना मजबूत, अभी तो चुनाव अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। अब जब लास्ट तारीख आएगी मतदान की तब तक आप पार्टी कितना मजबूत होती है, और आप पार्टी जितना मजबूत होगी उतना कांग्रेस जो है उसको नुकसान होगा, और उधर जो है टेकचंद छाबड़ा उतना ही उसके साथ मुकाबले में आएंगे। और आखिरी समय में मेरे को ये लगता है टेकचंद छाबड़ा और कांग्रेस के बीच में अच्छी टक्कर देखने को मिलेगी। ये चुनाव के दिन तक ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और हम जो एग्जिट पोल भी नतीजे चुनाव होने के बाद हम दिखाएंगे उसमें भी आप हमारे सहयोगी रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ दिवाली से वरिष्ठ पत्रकार महावीर सहारण और राजनीतिक विश्लेषक है, जिनके साथ हमने अलग अलग सेगमेंट में अब तक राजनीतिक तौर पर जो विश्लेषण हो सकता है, जो कयास लगाए जा सकते हैं, ये अनुमान होते हैं जो मेथोडोलॉजी के आधार से, अलग अलग मेथोडोलॉजी का तरीका होता है, रैंडम टेक्निक होती है, मैनुअल तरीके से होता है, और उसमें सीक्वेंस वाइज भी हो सकता है। उसी के आधार पर एक सैंपल को कलेक्ट करके उसके आधार पर ये मिश्रण तैयार किया जाता है, और फिर एक राजनीतिक विश्लेषक अपनी मत के अनुसार अपने सोर्सेज के जरिए इन बातों को वो रखता है। हम इसको कोई फाइनल या फिर नतीजा नहीं कह सकते, ये सिर्फ एक अनुमान है। बाकी जनता के हाथ में कमान, जो वोट का बटन दबाते हुए अपना वोट करेगी, सही और सच का तो नतीजा वही निकालेगी। हम आपसे अपील करते हैं 19 जून को आप अपनी छोटी सरकार चुनने में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तेज हरियाणा पर लगातार आप बने रहिए।